बांग्लादेश के आम इंतखाबात में बीएनपी ने मैदान मार लिया। सरकारी नताइज के मुताबिक बीएनपी ने अब तक 100 नशिस्तें जीत ली। जमात इस्लामी 40 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब। बीएनपी और उसकी इत्तेहादी जमातों ने 300 में से 209 नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी और इत्तेहादियों को 70 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। जेंजी की नेशनल सिटीजन पार्टी को 11 नशिस्तें मिल सकीं। नाहिद इस्लाम ने नताइज मुस्तरद कर दिए। टर्नआउट 48% रहा। बांग्लादेश पार्लिमानी इंतखाबात में बीएनपी की बड़ी कामयाबी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का जमहूरी शराकतदारी के लिए हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई बांग्लादेशी क़यादत से ताउन की ख्वाहिश का इज़हार। कहा, बांग्लादेशी क़यादत के साथ करीबी ताउन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाबात पर भी मुशावरत। गज़ा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का आज पार्लियामेंट के दरवाजे पर धरना देने का ऐलान। अपोजिशन जमातों के इजलास में बानी की सेहत के हवाले से लाएअमल पर गौर किया गया। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। बांग्लादेश में इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में 6 अमवात। ढाका, चट्टगाम, खुलना, मांगगंज, बरहम, बारिया और गायबंदा में झगड़े और मार कुटाई। मारे जाने वालों में पोलिंग एजेंट भी शामिल। गोपालगंज में पुलिस स्टेशन पर बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। बानी की दाएं आंख की बिनाई 15% तक रह गई। अक्टूबर तक नजर 6/6 थी। बाद अज़ां धुंधला दिखाई देने लगा, जो कि बढ़ता गया, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट में इलाज ज़ाती मॉलेज और या डॉक्टर माहिर से करवाने की सिफारिश। बैरिस्टर सलमान सफदर ने रिपोर्ट की सिफारिशात पढ़कर सुनाई। कहा, बानी से अहले खाना और बुकला की बिला ताक़ुत मुलाकातें होनी चाहिए। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे की सिफारिश। किताबें और रेफ्रिजरेटर मुहैया करने का भी कहा गया। सुप्रीम कोर्ट का बानी की आंख के मुआयने और डॉक्टर्स की टीम तश्कील देने का हुक्म। 16 फरवरी से पहले बच्चों से बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अमल की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, सेहत का मसला सबसे अहम है जिसमें मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड में है। अहले खाना की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। बानी की आंख की हालत बहुत खराब हो चुकी, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। वज़ीर आला केपी की जुनैद अकबर और सलमान अकरम राजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोहेल आफरीदी ने कहा, बानी की रिपोर्ट खतरनाक है। जुनैद अकबर बोले, बानी की सेहत तरजीह है। सलमान अकरम राजा का कहना था कि 1-2 दिन में वाज़ेह लाएअमल सामने आएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का पार्लियामेंट के दरवाजे पर धरने का ऐलान। अपोजिशन जमातों के इजलास में बानी की सेहत के हवाले से लाहेमल पर गौर। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर भी मुशावरत। गज़ा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशत गर्द गिरोह की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशत गर्द गिरोह पाकिस्तान में हमलों के जिम्मेदार हैं। तालिबान अफगान जमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic.
very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. तेहरान ने मुआहिदा ना किया तो तकलीफदेह नताइज बरामद होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया, कहा हमें ईरान के साथ एक मुआहिदा करना होगा वरना सूरत हाल नहायत संगीन हो जाएगी। नेतन्याहू को बदनवानी के इल्जामात पर माफी मिलनी चाहिए और इजरायली सदर को शर्मिंदा होना चाहिए। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे पर लचक दिखा रहे हैं। दोनों ममालिक किसी समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार नजर आते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा लगता है कि अमेरिकी ईरानी जौहरी अफजोदगी पर तैयार है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराए, राफेल कंपनी ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, आलमी सालसी अदालत में सेंतास मुहायरा केस में भारत ने शिरकत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में पेश रफ्त मकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट E2 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट योंगजियांग शोर लॉन्च सेंटर से भेजा गया है। सदर वज़ीर आज़म के साइंसदानों को मुबारकबाद। रियाद में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद की मुलाकात। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर गुफ्तगू, मुश्तरका मफादात और मुआहिदों पर तबादला ख्याल। एहतजाज रंग ले आया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर सोलर नेट मीटरिंग सार्फिन को नेट बिलिंग पर मुंतकली का अमल रोक दिया गया। नेफ्रा की नई रेगुलेशन के तहत नए नेट मीटरिंग सार्फिन का मुनाफा 50% से कम करके 37% कर दिया। उवैस नखारी ने कौमी असम्बली में बताया कि शमसी तवानाई से 20 से 22 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेट मीटरिंग का हिस्सा 6 से 7 हज़ार मेगावाट है। सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए बनाया गया जुडिशल कमीशन 14 फरवरी को जाए वक़्वा का दौरा करेगा। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन, रास्ता और दीगर इंतजाम का जायजा लेगा। सानेह में जाबाज अफराद के वर्सा के बयान 16 फरवरी को रिकॉर्ड किए जाएंगे। जो फॉर्म 47 की पैदावार हैं या जो कब्जा मेयर हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए ना। ये इतने मुनाफिक हैं, चारे नूरजहां गुजर। सड़क किसने बनाई? इस नाचीज ने। सड़क के बीच में तो बड़ा बेहतरीन शानदार नाला जा रहा है। नाले के ऊपर लिखा हुआ है शुक्रिया जमात इस्लामी। टाइम से आई लव यू ऑफिसर उमर अहमद साहब। उनके बोर्डों का चालान भेज दो उनको। कहाँ से पैसे आएंगे उनके पास? तो चंदे से पैसे आएंगे। रमजान भी आ गया। जमात इस्लामी और मेयर कराची में फिर ठन गई। हाफिज नईम ने मुर्तज़ा वहाब को कब्जा मेयर करार देकर इस्तीफे का मुतालबा किया। कहा अदब एतबार नानी की तैयारी कर रहे हैं। मेयर कराची ने हाफिज नईम को लव यू कहकर तंज और नशर चला दी। पंजाब में कम उम्र की शादी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 18 साल से कम उम्र की शादी काबिल सजा जुर्म करार। गवर्नर ने चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक कम उम्र की शादी पर 7 साल कैद, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। निकाह रजिस्ट्रार को कम से कम 1 साल कैद, 1 लाख जुर्माना होगा। वालिदैन और सरपरस्त भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। पंजाब में कोई 3 लाख एकड़ हुकूमत पंजाब की ज़रई ज़मीन है। 5-5 एकड़ के टुकड़े करके मरियम नवाज शरीफ उन खानदानों को बिल्कुल मुफ्त देने लगी है जिनके पास रोजगार का सरिया नहीं है। पंजाब में बेरोजगार अफराद को 5-5 एकड़ अराजी दी जाएगी। वज़ीर आलम मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। कहा जमीन 25 साल के लिए लीज पर दी जाएगी। वो दिन गए जब मियाँ वाली से वोट लेने वाला मियाँ वाली को रुलने के लिए छोड़ देता था। मरियम नवाज का मियाँ वाली में मेडिकल कॉलेज, टीचिंग अस्पताल, ज़रई और लॉ कॉलेज का भी ऐलान। खानेवाल में कुएं में काम करने के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 2 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने कई घंटों की जद्दोजहद के बाद नासिर और पहलवान की लाश को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गोजरा में 4 साला बच्चा अगवा के बाद कत्ल। बोरी में बंद ईसा की लाश पर स्याही से मुख्तलिफ नाम दर्ज थे। पुलिस की एक औरत और 2 मर्दों से तफ्तीश। मकतूल वालिदा के हमरा मामू के घर रिहाइश पजीर था। घर से खेलने निकला और लापता हो गया। तलाश पर लाश गुज़िश्ता शब करीबी प्लॉट से मिली।
कराची लांधी में शहरी और ट्रैफिक पुलिस एहलकार में तकरार। कार सवार शहरी ने बारूदी एहलकार को थप्पड़ मार दिया। आईजी सिंध के नोटिस के बाद पुलिस मुकदमा दर्ज, एक मुलजिम गिरफ्तार, मरकजी मुलजिम अवेज फरार है। T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले श्रीलंका ने ओमान को 105 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। इटली ने नेपाल को 10 विकेट से पछाड़ दिया। नामीबिया को भारत के हाथों 93 रन से शिकस्त। भावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली में जोश जज्बे का मुकाबला। 121 रेसर्स की 2 किलोमीटर ट्रैक पर एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए जोर आजमाई। जाफर मक्सवी सरपरस्त रहे, जबकि आज प्री पेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा। 15 फरवरी को फाइनल राउंड शेड्यूल है। How are you? लेकिन समीर तो मुझे रास्ते में बता रहा था कि आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गई, तुमने तो अपनी बहन का सारा खानदान ही घर में घुसा लिया। खुद आई स्वाई बेशरम, साथ में अपनी सास को भी ले आई। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ। और रमीज के नसीब में बेटे की मुबारकबाद, लेकिन सबीन के मुकद्दर में दर दर की ठोकरें। ड्रामा सीरियल फिलहाल में नया मोड़ देगी आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।